आज जो कैंसर है ना, वो कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें कैंसर की वजह से हो रही है। ठीक है, और 10 साल के बाद हर घर में 2 लोगों की मौत होनी है, निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि व्यक्ति बदल नहीं रहा है और जो जिन लोगों को पैसे का लोभ है वो तेजी से बदल रहे हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि कैंसर ना हो और जिनको कैंसर है वो ठीक हो जाए। तो इस बोर्ड के ऊपर सबसे पहले कारण बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठते ही आजकल क्या कर रहे हैं, उठते ही हम कर रहे हैं कोलगेट। कोलगेट तो एक कंपनी का नाम है, बेसिकली टूथपेस्ट कर रहे हैं। तो जो टूथपेस्ट हम जिस भी कंपनी का कर रहे हैं, जो झाग बना रहा है, झाग के अंदर एसआरएल है। ठीक है, एसआरएल सोडियम लारेल सल्फेट, ये केमिकल का है जो पेट में जाके पेट का कैंसर, आंत का कैंसर, मुंह का कैंसर, दांत का कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले घर से उठा के फेंक देना, वो किसी भी कंपनी का हो, सारी कंपनियों के समान है, चाहे वो स्वदेशी कंपनी का हो चाहे विदेशी का, क्योंकि वो झाग बनाने के लिए वही केमिकल स्वदेशी कंपनी यूज कर रही है और वही विदेशी। तो सबसे पहले ये आपको टूथपेस्ट और टूथब्रश, जो प्लास्टिक की ब्रश होती है, आप प्लास्टिक जब रगड़ते हो दांतों पे तो प्लास्टिक आपके अंदर जाना, ये दोनों चीजें घर से आउट कर देनी है, चाहे रोगी हो या निरोगी हो। इसका साइंटिफिक कारण मैं दे चुका हूँ, एसआरएल इसके अंदर है। दूसरा, प्लास्टिक जब शरीर के अंदर जाता है तो आपको प्लास्टिक को पचाने की क्षमता आपके शरीर में नहीं है, आपको कैंसर बनना है। कुछ लोगों को ये तर्क होता है कि मैं शराब पीता हूँ मुझे नहीं हो रहा है, तो कुछ का इम्यून सिस्टम अच्छा है वो निकाल लेता है, कुछ का नहीं निकाल पाता। जरूरी नहीं आज आपको कैंसर नहीं बना तो कल नहीं बनेगा, बनेगा। तो सबसे पहले ये निकालना है। उसके बाद सुबह सुबह आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, ये दोनों के दोनों खतरनाक है। चाय कॉफी के अंदर कैफीन है, शराब से ज्यादा खतरनाक चाय है। उसके बाद टैनिन है, निकोटिन है, वाइल्टाइल है, टैमिन है, कार्बोनिक अम्ल है, ये बॉडी के अंदर एसिड पैदा करते हैं और कैंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे भी जो गर्म प्रदेश हैं उनमें तो चाय जहर है, शीतल प्रदेशों में ओरिजिनल चाय पी जा सकती है क्योंकि वो शरीर की तासीर को गर्म करती है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है कि जैसे ही कोई गेस्ट आता है सबसे पहले आप पैकेट की चीजें लेके आते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हो, किसी भी कंपनी की हो, चाहे पेप्सी हो, लिम्का हो या और 2-4 कंपनियां नहीं बन जाएंगी, वो सारी की सारी उनका पीएच मान 2.5 है। आप खुद से पीएच मीटर लेके चेक कर सकते हो और उनके अंदर ये सारे केमिकल है, मिथाइल बेंजेआमेट है, एंडोसल्फान है, ठीक है, पोटासियम साल्वेट है, फास्फोरिक एसिड है, वो दांत तक को गड़ा देती है, इतनी खतरनाक है, तो वो हटानी है आपको। उसके बाद डिब्बे बंद जो भी प्रोडक्ट आते हैं, आपको ये लगता है कि कोई सचिन तेंदुलकर आके बोलेगा रियल का जूस पियो, सचिन तेंदुलकर 4-5 करोड़ रुपए में बिकने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, इस संसार में 2 प्रकार के वो है, एक मोल एक अनमोल। मोल किसका, जो आदमी बिक जाए वो मूल्यवान हो गया। अनमोल जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, जैसे बाहर बरगद का पेड़ है, इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, एक चिड़िया इसका कोई मोल नहीं लगाया, ये अनमोल है। तो परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को अनमोल बनाया है, लेकिन हम मूल्यवान हो गए हैं। कोई 1 करोड़ में बिकता है, कोई 2 करोड़ में अपने जमीर को बेचता है, कोई 10 करोड़ में बेचता है। ठीक है, तो आपको ये डिब्बाबंद जो भी प्रोडक्ट है, ये रियल का जूस खाली रियल के नाम का है। 200 लीटर के पानी के ड्राम में चीनी घोली जाती है और फ्लेवर मारा जाता है। जैसे आप सेंट नहीं डालते, गुलाब की खुशबू आ जाती है कि बूंद में, वो गुलाब थोड़ी ना, वो केमिकल है। ठीक है, तो ये हटाने हैं। फिर जो रिफाइंड ऑयल है, देखो ज्यादा समय ना लूंगा, इसमें सारे केमिकल लिखे हुए हैं। रिफाइंड ऑयल किस प्रकार से कैंसर और बीमारियां पैदा कर रहा है इसके अंदर है। उसके बाद जो सफेद आयोडीन नमक है, इसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट और पोटासियम आयोडेट है। आज से 20-30 साल पहले का जो नमक था वो पानी छोड़ता था, अब नहीं छोड़ता। क्यों? जो केमिकल आप दीवारों में सीमेंट में मिलाते हैं वही नमक में आ रहा है ताकि नमी पैदा ना हो, तो वो आपको कैंसर पैदा कर रहा है, अन्य बीमारियां पैदा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका मैदा और चाउमीन से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनके अंदर स्वादिष्ट बनाने के लिए अजीनोमोटो एक केमिकल यूज होता है। दूसरा एक साल्ट प्रयोग किया जाता है जो उसको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट कर देता है, तो किडनी को भी फेल करता है और अन्य भयंकर बीमारियां बनाता है। जो जर्सी गाय है या होलिस्टियन गाय है, इसका दूध मनुष्य के पीने योग्य नहीं है क्योंकि ये अप्राकृतिक जीव है। मनुष्य ने 2 जीवों को मिला के बना दिया। जैसे हम जब भी कोई संसार में व्यक्ति पैदा होता है तो नर मादा के माध्यम से पैदा होता है, तो मान लो हम भैंस और गाय के डीएनए को मिला के कोई जीव बना दे तो वो अप्राकृतिक होगा। यानी कि जो मनुष्य ने निर्मित किया है वो अप्राकृतिक जीव है, जो प्रकृति ने निर्मित किया है वो प्राकृतिक है। तो जर्सी गाय अप्राकृतिक है, इसका बहुत दूध बड़ा खतरनाक है। गुटखा है, तंबाकू है, शराब है, ये सारे के सारे आपको नहीं प्रयोग करने। आप जो अनाज उगा रहे हो, यूरिया डीएपी जो केमिकल डाल रहे हो,
ये सारे के सारे इनसे जो प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं वो कैंसर पैदा करेंगे, अन्य बीमारियां, तो ये प्रयोग नहीं करनी है। उसके बाद चीनी, चीनी बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है। चीनी के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, वो इतना खतरनाक केमिकल है, अनेकों बीमारियां उसने पूरे भारत में पैदा कर दी। शुगर के 10 करोड़ रोगी पैदा कर दिए चीनी ने। अगर गुड़ खाएं, देसी खांड खाएं तो शुगर नहीं होगी, तो चीनी हटानी है। उसके बाद जितने भी फैशन के आइटम है, देखो 2 समस्याएं बहुत कॉमन है हमारे राष्ट्र में जो मैंने अनुभव की है। पुरुषों में नशे की जितनी बड़ी लत है, जितना मुश्किल एक व्यक्ति जो शराब पीना शुरू कर दिया, गुटखा खाना शुरू कर दिया, उसका शराब गुटखा छुड़वाना है, इतना ही मुश्किल किसी महिला से लिपस्टिक छुड़वाना है, नेल पेंट छुड़वाना है। तो ये नेल पेंट एक ऐसी खतरनाक वो प्रक्रिया है जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर को उत्पन्न कर रही है। और जैसे कृष्ण लीला में कहा था ना, पूतना, मैं उन सब माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं कि आप अगर नेल पेंट लगा के खाना बना रहे हो तो आप पूतना का काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो नेल पेंट है ये आटे में मिल रहा है और आटे में मिलके आपके छोटे छोटे बच्चों को आप जहर दे रहे हो। पिछली बार एक लेडीज का मैंने वीडियो बनाया था, तो इस बार उसने हाथों पे नहीं लगाया, पैर पे लगा के आ गई। तो बात वही है, क्योंकि आपको भी तो कैंसर पैदा करेगा। आपकी स्किन को एक केमिकल टच किया तो वो आपके पूरे शरीर में जाना है। तो मेरा पर्पज ये नहीं कि आप हाथ से पैर पे आ जाओ, पर्पज ये आप मेहंदी लगाओ ना। प्राकृतिक रूप से भी नाखूनों के कलर चेंज किए जा सकते हैं, मेहंदी लगाओ। आपके शरीर में, स्त्री के शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, तो मेहंदी लगाने से उसकी उष्णता कम होगी और उसकी बीमारियां कम होंगी। होठों पे अगर चंदन लगाओगे तो आप में शीतलता आएगी, आपको यूट्रस कैंसर पैदा नहीं होगा। आज जो कैंसर पैदा हो रहा है, जो ब्लॉकेज हो रही है, वो इनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके बाद आप प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तनों को बिल्कुल साइड कर दो, ठीक है। अब कई लोग बोले हैं प्लास्टिक की थाली में खाते तो मिलता थोड़ी ना, गर्म थोड़ी ना है। लोहा इतना मजबूत होता है, कभी आप लोहे के अंदर दाल बनाओ तो दाल का कलर कैसा कर देगा, वो काला। तो लोहा इतना मजबूत है, वो मेल्ट हो रहा है, तो क्या प्लास्टिक मेल्ट नहीं होगा? उसमें गर्म सब्जी डालोगे, चाय डालोगे और उस प्लास्टिक को बाहर नहीं निकाल सकती कोशिकाएं, वो कैंसर पैदा करेगा ही करेगा। उसके बाद आज एक दिमाग में पता नहीं ऐसी गुलामी आ गई हमें बाजार की कि जो टेलीविजन में देखते हैं वही हम करना शुरू कर देते हैं। ये जो पैकेट का आटा है, इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। ये किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो पतंजलि हो या कोई गीतांजलि हो, उस लेवल पे जब बिजनेस का स्केल बड़ा हो जाता है तो 6-6 महीने की पैकिंग होती है। हाँ, आपके क्षेत्र में कोई ऐसी छोटी संस्थान है जो 15 ही दिन का पैकेट बना के दे रही है, वो एग्री, वो ठीक है, वो चलेगा। आटे की मियाद मैक्सिमम 1 महीने है, 1 महीने से ज्यादा कीड़े पड़ जाएंगे। जैसे आपको गुरुकुल से जो दवा देते हैं 2 महीने गर्मी में, सर्दी में मैक्सिमम 2.5 महीने, उसके बाद जो RDX दवा देते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बहुत लोगों को बोलते हैं कि भाई कीड़े आ गए, क्यों आ गए? जैसे ही दवा पुरानी होगी स्वतः उसमें प्रकृति पैदा करेगी, हम उसमें केमिकल नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आटा है जिसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जो जहरीला है, सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपका जो पूजा की सामग्री आ गई है, जैसे हम वो जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती, धूप बत्ती, वो भी केमिकलों से तैयार हो रही है। वो भी वायु के माध्यम से सबसे तेजी से पैदा कैंसर वायु करती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सरल। आपने आसपास प्लास्टिक जला दिया, आप सोच रहे हो कि हम अच्छा काम करें, लेकिन वही आपके शरीर में कैंसर पैदा कर देगा, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो चीज है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश तत्व है। जो परमाणु बम बना है वो आकाश तत्व के कंसेप्ट पे बना है। आपके शरीर में जो आपकी वाणी है ये आकाश तत्व का प्रतिनिधि करते हैं। इसमें फिर चर्चा करेंगे, लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद तनाव पे नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं रखना है। डिप्रेशन, तनाव बहुत बड़ी, और तनाव का सबसे बड़ा कारण है चरित्रहीनता। और चरित्रहीनता का जो समाज में एक संदेश डाला गया है वो बिल्कुल नितार्थ गलत है। देखो, चरित्रहीनता को हमने जोड़ दिया कि अगर किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ संबंध है तो वो चरित्रहीन है ना? ये गलत है। चरित्र का अर्थ होता है आपका जो चित्त है, आपका चित्त और आपकी वाणी सम होनी चाहिए। जो आपके अंदर है वो बाहर होना चाहिए, है ना। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे मान लो आप रोगी हो, आपको मुझे हौसला बढ़ाना है, मुझे पता है इसकी बीमारी ठीक होने में संभावना कम है, फिर भी मुझे क्या कहना पड़ेगा कि आप ठीक हो जाओगे। अपने स्वार्थ के लिए हम झूठ ना बोले, दूसरे के परमार्थ के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए हम बोले, तो वो चरित्र मतलब अपने चित्त के साथ हो जाओ। मान लो मैंने शराब पी है, मुझे पता है, तो मुझे बता देना चाहिए हाँ मैंने पी है। हमें दो मुंह का नहीं होना है, जैसा अंदर है वैसा हमें बाहर हो जाना है। ये चरित्रवान की पहले लक्षण है, उसके बहुत सारे लक्षण है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
क्योंकि समाज में प्रेम को विकृत करना था। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार की, ठीक है। उसके बाद जो पेन किलर आप खा रहे हो, आवाज नहीं भाई, पेन किलर जो आप खा रहे हो, पेन किलर आपको नहीं खानी है। इंग्लिश मेडिसिन में पेन किलर रेयरेस्ट टू रेस्ट खानी है। अब आजकल हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, पेन किलर खा लो, नहीं खानी है, वो बीमारियां पैदा कर रही है, किडनी को फेल कर रही है। बहुत एक्सट्रीम पेन हो तो ही, वो भी कैंसर के पेशेंट के लिए, में बहुत एक्सट्रीम पेन हो तो उससे अच्छा है कि, और आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियां वो ले लो, नुकसान नहीं करती हैं। एक हमारे शरीर से गंदगी निकालने के 3 मार्ग हैं, एक लैट्रिन, एक पेशाब और एक पसीना। तो एक तो ऑलरेडी लैट्रिन पहले 2 बार जाते थे लोग, अब एक टाइम पे आ गए हैं, तो वहां से गंदगी निकलनी कम हो गई, पेशाब भी कम जा रहे हैं, और पसीना तो लोग भूल ही गए। तो पसीना एक गंदगी निकालने का ऐसा मार्ग है जहां से आपकी खतरनाक से खतरनाक केमिकल निकल जाते हैं बाहर। तो पसीना निकालने की आदत डालो, घर में आप सब्जियां बो, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। उसके बाद जितने भी मिलावटी चीजें हैं, जैसे आप धनिया लोगे तो आपने पिसे हुए की आदत डाली, आप साबुत लेके आओ घर पे पिसो, सारी चीजें मिलावटी, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। जैसे आप हो वैसा ही संसार है, आपको भी पैसा चाहिए तो सबको पैसा चाहिए, रास्ता कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आपका दूध, अभी भारत में जितना दूध का प्रोडक्शन हो रहा है उससे 10 गुना ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, तो दूध मैक्सिमम नकली है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे जितने भी आपकी रेडिएशन है, अब देखोगे यहाँ पे ये वाईफाई चल रहा है, अब घर घर में वाईफाई हो गया है, अब रात को भी लोग बंद नहीं करते हैं। समय की रिक्वायरमेंट है, हम बैलगाड़ी पे नहीं चल सकते हैं, हमें चलना पड़ेगा गाड़ी पे, लेकिन हम सावधानियां क्या बरत सकते हैं। आपको जब नेट की रिक्वायरमेंट हो तभी नेट ऑन करो, बंद रखो। रात को मोबाइल को, मैं लिटरली 2 दिन पहले मैं मोबाइल पे कुछ काम करते करते मुझे नींद आ गई, और नेट ऑन था और बगल में मोबाइल ऐसे रखा रहा, मेरे 10 घंटे सर में कंटिन्यू दर्द रहा, क्योंकि वो रेडिएशन रात भर मेरे को वो करती रही। उसके बाद मैं गाय के पास गया, आधे घंटे मैंने गाय के उसके ऊपर सर रखा, जब जाके मेरी बॉडी नॉर्मल हुई। तो रेडिएशन से बचना है, रेडिएशन कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बीज है, अगर आपने बीज बचा लिया, आपका पैसा काम नहीं आना है, आने वाली पीढ़ी को बीज काम आएगा। तो देसी बीज को बचाओ, देसी बीज का उगा हुआ खाओ। नहीं तो क्या होगा कि अभी जैसे कैंसर की लाइन लग रही है, 15 साल के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बनेंगे, और वहां पे आप बच्चे पैदा करवाने जाएंगे, आपके बच्चे, क्योंकि आप हाइब्रिड खिला रहे हो, आप जीएम खिला रहे हो, तो बच्चे भी तो टेस्ट ट्यूब बेबी से होंगे। तो जितना जोड़ोगे इतना ही वहीं चला जाएगा, वो जो पूंजीपति लोग हैं वो निचोड़ लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार क्या है, जैसे गर्म चीज के साथ ठंडी नहीं खानी है। आप गर्मा गर्म चाय पी, गर्मा गर्म दूध पिया, तुरंत ठंडा पानी पी लिया, 2 प्रकार के पानी को मिला लिया, वो नहीं करना है। ठंडी तासीर की चीज के साथ गर्म नहीं खानी है, दूध के साथ नमक नहीं खाना है। इसका एक विस्तृत वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वो चीजें नहीं करनी है। वातावरण में जैसे एकदम से कोई कश्मीर से व्यक्ति आया है और सीधा राजस्थान में आ गया, तो एकदम से उसको वहां पे ठंड थी, यहाँ गर्मी है, तो वातावरण को धीरे धीरे एडजस्ट करे, है ना। तो विरुद्ध आहार के बारे में एक अलग से वीडियो, वो पूरी आप सुन लेना। तो ये सारे कैंसर के कारण हैं। ये कारण वो है जो आपके स्थूल शरीर के ऊपर होते हैं, है ना। स्थूल शरीर क्या होता है, जिसको छुआ जा सकता है, जैसे भाई के मैंने कान पे हाथ लगाया, ये स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के कारण अलग होते हैं। अब सूक्ष्म शरीर का हो गया, क्या होता है, जब आप समाप्त हो जाते हो, आपकी सांसें रुक जाती है, तो आपका स्थूल शरीर इसी संसार में होता है, और आपकी चेतना चली जाती है। उसे आत्मा कह लो, चेतना कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, वो सूक्ष्म एनर्जी है। इनके अलावा सबसे ज्यादा कैंसर सूक्ष्म एनर्जी की वजह से पैदा हो रहा है, जिसपे फोकस ही नहीं है। अब सूक्ष्म एनर्जी क्या है, व्यक्ति छलकपटी हो गया है, जितना छलकपट करेगा वो, इतना उसको बीमारी जाएगी। जरूरी नहीं कैंसर हो, और भी बीमारियां होगी। जितनी वो ईर्ष्या करेगी, जैसे आज घर में आम चीज होगी ईर्ष्या, और ईर्ष्या से बड़ा शत्रु नहीं है कोई भी। कैसे नहीं है, मान लो मुझे ईर्ष्या हो गई मेरे किसी पड़ोसी से, मैं यहाँ खड़ा हूं और वो मेरे से 100 किलोमीटर दूर है, मैं बैठा बैठा जलता रहूंगा उसको सोच सोच के, तो ईर्ष्या नहीं करनी है। शत्रु है, राष्ट्र के लिए खतरा है, धर्म के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, उसको समझाओ, सही रास्ते पे लाने का प्रयास करो, नहीं है तो फिर उसको समाप्त करो। ईर्ष्या नहीं करनी है। दुश्मन के आगे जो है सर भी नहीं झुकाना है। ये हमारे शास्त्रों का आदेश नहीं है। जो आधी अधूरी बातें हमें पढ़ाई जाती है, सत्य ये नहीं है।
अगर सत्य ये होता कि दूसरे को मारना नहीं है तो भगवान कृष्ण जो है ना महाभारत नहीं कर रहे होते। शत्रु कौन है ये पहचानना है, तो धर्म के विरुद्ध है वो शत्रु, चाहिए वो आपका भाई हो। महाभारत को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो धर्म के विरुद्ध है उसको पहला प्रयास करो, धर्म के मार्ग पे लेके आओ। नहीं आता है तो वो आपके लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए खतरा है, तो उसे समाप्त करने में ही धर्म है। तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करना है, तो सूक्ष्म शरीर पे आपका सबसे अच्छा ईर्ष्या नहीं करनी है। प्रेम जितना कर सकते हो जितना आप शक्तिशाली होगे, सबसे प्रेम करो। अब ये जो प्रेम की परिभाषा कर दी गई है कि लड़का लड़की ही प्रेम करेंगे, ये झूठ है, मिथक है। प्रेम शाश्वत है, प्रेम आपको पेड़ों से भी होता है, प्रेम तो लोगों को आपके मकान से प्रेम हो जाता है, भावनाएं जुड़ जाती है, हमारी मिट्टी से हमें प्रेम हो जाता है, हमें पेड़ों से पक्षियों से प्रेम अनंत है। प्रेम का अर्थ लड़का लड़की नहीं है, ये टेलीविजन की डाली हुई गंदगी हमारे दिमाग में है। प्रेम अनंत है। ये जैसे भाई धारा है, मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, मेरे को इससे भी प्रेम है ना। तो प्रेम अनंत है, चाचा का प्रेम है, ताऊ का प्रेम है, भाई का प्रेम है, बहन का प्रेम है, दोस्त का प्रेम है। प्रेम अनंत है। जितना प्रेम करते जाओगे उतना आप ताकतवर और बलशाली होते जाओगे, जितनी नफरत करते जाओगे उतना आप कमजोर होते जाओगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। छल कपट नहीं करना है, झूठ नहीं करना है, और सूक्ष्म शरीर को चेतना को बढ़ाने के लिए परमार्थ करना है। देखो हमारे दादा परदादा कितने परमार्थ करते थे। अब कितनी घोर गर्मी है, सब लोग जो है ना सकोरे रखते थे, पानी के छत पे रख देते थे। तालाब क्यों बनाए दादा परदादा ने? इसलिए बनाए भाई पक्षियों को पानी कैसे मिलेगा। हमारी ये जो जंगल है ना, ये कोई सरकार के थोड़ी ना दिए हुए हैं। आज सरकार भले मालिक बन जाए, हम लोगों ने दान दिए, हमारे पूर्वजों ने गोचर में जमीन दान दी, और वो गोचर भूमि है, ये गायों के लिए पक्षियों के लिए हमारे दादा परदादा की दान दी हुई है। तो हमारे दादा परदादा कितने महान थे, उनको कितना ज्ञान था, इस बात का गौरव हमें करना चाहिए। हम चल पड़े हैं विदेशी लोगों की पूंछ पकड़ के, और विदेशी लोग हमारी पूंछ पकड़े हुए हैं। तो हमें अपने जो पूर्वज करते थे वो सब करना है, उससे हमारी सूक्ष्म एनर्जी बढ़ेगी। तो ये सब कारण स्थूल शरीर के और सूक्ष्म के मैंने बता दिए, ठीक है। अब इनको पालन करना है सबको। जो वीडियो 18 दी है, मेरे पास जब भी आओगे तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे।